हेलो दोस्तों, आज है 5 दिसंबर 2023 दिन मंगलवार का। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, आज है 5 दिसंबर का दिन और हर साल 5 दिसंबर का दिन वर्ल्ड सोइल डे के रूप में हम मनाते हैं। मतलब 5 दिसंबर को दुनिया भर में विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। साल 2013 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस घोषित किया था। मिट्टी यानी मृदा हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और मिट्टी के महत्व के बारे में लोगों को बताने और मिट्टी की गुणवत्ता के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए हर साल 5 दिसंबर को हम वर्ल्ड सोइल डे मनाते हैं। मिट्टी को बचाना जरूरी है क्योंकि प्रदूषण और कीटनाशकों के अधिक प्रयोग के कारण मिट्टी की क्वालिटी हर साल कम होती जा रही है और ये एक गंभीर समस्या है। खबरों की शुरुआत में पहली बड़ी खबर, संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो गई है। पीएम मोदी ने कहा कि राजनीतिक गर्मी बड़ी तेजी से बढ़ रही है। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका और ये सत्र 22 दिसंबर तक चलेगा और इस सत्र में कुल 19 विधेयक सदन में पेश किए जाएंगे। संसद सत्र के पहले ही दिन पीएम मोदी ने कहा कि राजनीतिक गर्मी बड़ी तेजी से बढ़ रही है। 4 राज्यों के चुनाव के नतीजे आए। नतीजे बहुत ही उत्साहजनक हैं। उन लोगों के लिए उत्साहजनक है जो आम लोगों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हैं, देश के लिए, देश के उज्जवल भविष्य के लिए। संसद के इस शीतकालीन सत्र में सरकार कई महत्वपूर्ण कानूनों में बदलाव की तैयारियों में लगी है। राज्यसभा से भारतीय डाक कर अधिनियम में संशोधन के लिए बिल पारित कराया गया। वहीं आपको बता दें, मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथंगा चुनाव हार गए। जेडपीएम को 40 में से 27 सीटें, एमएनएफ को 10 सीटें हासिल हुई हैं। भाजपा 2 और कांग्रेस 1 सीट पर जीती हैं। यानी मिजोरम के 40 विधानसभा सीटों का रिजल्ट भी आ गया है और इस बार नई नवेली पार्टी जोरम पीपुल्स मूवमेंट यानी जेडपीएम 27 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी है। मिजोरम में कुल 40 सीटें और बहुमत के लिए 21 सीटें चाहिए और यहाँ पर जेडपीएम ने 27 सीटें हासिल की है। तमिलनाडु आंध्र प्रदेश से आज टकराएगा साइक्लोन मिचोंग। 80 साल में चेन्नई में सबसे ज्यादा बारिश, 5 की मौत होने की खबर आ रही है। 204 ट्रेनें और 70 फ्लाइट भी कैंसिल हो गई है। बंगाल की खाड़ी से 2 दिसंबर को उठा साइक्लोन मिचोंग 5 दिसंबर को दोपहर में आंध्र प्रदेश के नेल्लोर मछलीपट्टनम के बीच टकराएगा। मौसम विभाग के मुताबिक इस दौरान 90 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। साइक्लोन को लेकर आंध्र प्रदेश हाई अलर्ट पर है। राज्य सरकार ने तिरुपति, नेल्लोर, प्रकाशम, बापटला, कृष्णा, पश्चिम गोदावरी, कोनसीमा और काकीनाडा जिले में रेड अलर्ट जारी किया है। इन 8 जिलों में एनडीआरएफ की और एसडीआरएफ की 5-5 टीमें तैनात की गई हैं। तमिलनाडु के चेन्नई में मिचोंग का सबसे ज्यादा असर दिख रहा है। रविवार सोमवार को हुई लगातार बारिश की वजह से यहाँ बाढ़ की स्थितियां बन गई। तमिलनाडु के वाटर सप्लाई मिनिस्टर के मुताबिक चेन्नई शहर में 70 से 80 साल में पहली बार इतनी बारिश हुई है। तूफान के कारण अब तक 204 ट्रेनें और 70 फ्लाइट भी कैंसिल हो गई हैं। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पांडिचेरी में एनडीआरएफ की 21 टीमें तैनात हुई हैं। इसके अलावा कोस्ट गार्ड, आर्मी और नेवी के जहाज एयरक्राफ्ट के साथ स्टैंड बाय पर रखे गए हैं। तमिलनाडु के चेन्नई, चेंगलपट्टू, कांचीपुरम और तिरुवल्लूर में मंगलवार को जरूरी सेवाओं को छोड़कर सार्वजनिक छुट्टी घोषित कर दी गई है। स्कूल कॉलेज बंद है। राज्य सरकार ने प्राइवेट कंपनियों को अपने कर्मचारियों से 5 दिसंबर को वर्क फ्रॉम होम कराने की अपील की है। यानी चक्रवात मिचोंग के चलते तमिलनाडु में भारी बरसात हो रही है, जिसके चलते सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बड़ी खबर आ रही है, उत्तराखंड के लोकल उत्पादों को मिला जीआई टैग। एक दिन में 18 जीआई टैग लेने वाला पहला राज्य बन गया है। जंगोरा, मंडुआ और रामनगर की लीची को भी जीआई टैग मिला है। यानी उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया जिसे एक दिन में सबसे अधिक 18 जीआई प्रमाण पत्र मिले हैं। अब तक उत्तराखंड के कुल 27 उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है। बीजेपी की जीत की गारंटी है मोदी। विदेशी मीडिया में छाए 4 राज्यों के चुनावी नतीजे। देश के 3 बड़े राज्यों में फिर से मोदी लहर चली और मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की जनता ने बीजेपी को फिर से सत्ता का सिंहासन सौंप दिया है। विदेशी मीडिया में भी चुनाव के रिजल्ट को लेकर सुर्खियां देखने को मिली। कई बड़े बड़े अखबारों ने खबर को प्रमुखता से लगाया। महिला अफसरों के लिए नई पॉलिसी बनाएगी आर्मी। सुप्रीम कोर्ट ने 4 महीने का समय दिया है। प्रमोशन के मामले में याचिका दाखिल हुई थी। इंडियन आर्मी में महिला अफसरों के लिए एक नई पॉलिसी बनाई जा रही है। महिला अफसरों ने कर्नल से ब्रिगेडियर रैंक के प्रमोशन में भेदभाव का आरोप लगाया था। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने 4 महीने का समय दिया है। महिला अफसरों के लिए अब नई पॉलिसी बनाएगी आर्मी। वहीं दिल्ली महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित शहर एनसीआरबी 2022 की रिपोर्ट में बड़े दावे किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी ने 2022 की रिपोर्ट रविवार 3 दिसंबर को जारी की। एनसीआरबी की 546 पेज की इस रिपोर्ट में कई बड़े आंकड़े जारी हुए हैं। ब्राजील से शिवपुरी पहुंचा छात्र का शव, 11 दिन लगे भारत आने में।
बीबीए की पढ़ाई करने के लिए छात्र कैलिफोर्निया गया था। मध्य प्रदेश के जिला शिवपुरी का रहने वाला 23 साल का नवजोत ढिल्लन अमेरिका के कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटी में पढ़ने गया, जहाँ पर इसकी जान चली गई। बीमार हो गया था और बीमारी की वजह से वहाँ पर जान गई। भारत पहुंचने में बॉडी को 11 दिन लगे। बड़ी खबर हरियाणा को लेकर, हरियाणा सरकार का सेक्सुअल क्राइम पर बड़ा फैसला। दोषी को नहीं मिलेगी सरकारी सुविधाएं, पेंशन के साथ ही आर्म्स लाइसेंस भी सस्पेंड कर दिया जाएगा। हरियाणा में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों के आरोपियों के खिलाफ सरकार ने सख्त कदम उठाया है। सरकार की ओर से इस मामले के आरोपियों को उनसे सामाजिक पेंशन, छात्रवृत्ति और हथियार लाइसेंस सहित सभी सरकारी सुविधाएं वापस लेने का फैसला किया है। 22 जनवरी को विश्व हिंदू परिषद मनाएगा दीपोत्सव। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर पूरे देश में पीले चावल बांटे जाएंगे। घर घर निमंत्रण देने आएंगे विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता। आपको मालूम ही होगा, अयोध्या में बन रहे राम मंदिर में भगवान श्री राम के बाल स्वरूप रामलला के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव 22 जनवरी को होगा। राजस्थान से जुड़ी खबर, उपेंद्र यादव ने की इस्तीफे की घोषणा। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के नए प्रदेशाध्यक्ष होंगे अशोक चौधरी। 7 दिसंबर को पदभार ग्रहण करेंगे। सचिन पायलट ने कहा कि सरकार रिपीट क्यों नहीं कर पाए, मंथन हो। सीएम के ओएसडी के बयान पर ध्यान दे पार्टी, वह आश्चर्यजनक और चिंताजनक है। कांग्रेस की हार के बाद पार्टी में फिर गुटबाजी तेज होने के आसार बन गए हैं। सचिन पायलट ने कांग्रेस की हार पर मंथन की मांग करते हुए रिवाज नहीं बदल पाने पर सवाल उठाए हैं। आपको बता दें, राजस्थान के 91 सिटिंग एमएलए हार गए। कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ा है, लेकिन 31 सीटें कम हुई हैं। भाजपा के 46, कांग्रेस के 19 विधायक पहली बार चुने गए हैं। राजस्थान में 2023 का जनादेश आ गया है। 115 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट बहुमत हासिल किया, वहीं कांग्रेस 69 सीटों पर सिमट गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सीएम के नाम तय हो गए। सूत्रों के हवाले से इस तरह की खबरें और मीडिया रिपोर्ट चल रही हैं। यानी बीजेपी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में ऐतिहासिक जीत दर्ज की है और इस प्रचंड विजय के बाद अब सबको इन राज्यों में सीएम पद को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। सूत्र बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने इन तीनों राज्यों के लिए मुख्यमंत्रियों के नाम तय कर लिए हैं। रविवार शाम की बैठक में फैसला लिया गया। सूत्र इस तरह की खबरें बता रहे हैं। हालांकि बीजेपी ने अभी तक इन नामों का खुलासा नहीं किया है। किस राज्य में कौन नेता दावेदार है, आपको बता दें, मध्य प्रदेश में जीत के बाद शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री बने रहने की संभावना है, क्योंकि मध्य प्रदेश में फिलहाल शिवराज सिंह चौहान से बड़ा कोई स्थानीय नेता नहीं है। 18 साल से भी ज्यादा समय तक सीएम रहने वाले पहले भाजपाई हैं। इनके अलावा वीडी शर्मा और ज्योतिरादित्य सिंधिया के नामों की भी चर्चाएं चल रही हैं। साथ ही आपको बता दें, राजस्थान में वसुंधरा राजे, बाबा बालकनाथ, ओम बिरला, ओम प्रकाश माथुर, इनके नाम चर्चाओं में चल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में नए चेहरे की तलाश हो रही है। ऑफिशियल अपडेट तो पार्टी की तरफ से जब आधिकारिक घोषणा की जाएगी तभी सामने आ पाएंगे। फिलहाल चर्चाओं का दौर है, वो चल रहा है। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत के बाद नए मुख्यमंत्री को लेकर अटकलें तेज हैं। बाबा बालकनाथ समेत राजस्थान भाजपा के कई निर्वाचित नेता दिल्ली पहुंचे हैं और इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नेताओं से मुलाकात की है, जिसके बाद राजस्थान के नए मुख्यमंत्री को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। मतलब राजस्थान की कमान किसे मिलेगी, इस सवाल के बीच भाजपा के खेमों में सोमवार को राजस्थान से लेकर दिल्ली तक सियासी सरगर्मी देखी गई। भारतीय जनता पार्टी प्रमुख सीपी जोशी ने सोमवार को दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनके आवास पर मुलाकात की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के ऑफिस पर भी पहुंचे, उनके साथ भी बैठक हुई और इस दौरान उनके साथ प्रदेश पार्टी प्रभारी अरुण सिंह भी मौजूद रहे। सीएम पद के लिए वसुंधरा का शक्ति प्रदर्शन भी हुआ। इस तरह के अपडेट और खबरें हैं। सुबह से रात तक 30 से ज्यादा विधायक मिलने पहुंचे। समर्थकों का दावा है 47 आए। चुनाव परिणाम के बाद से ही प्रदेश के नए मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर कयास लगाने शुरू हो गए, जो चर्चाएं भी चल रही हैं। चुनाव जीतते ही बाल मुकुंद आचार्य बोले, बाबा बवाल है, नॉनवेज दुकानों को बंद करने के आदेश दिए। कहा कि कराची बनाना चाहते हो क्या, जयपुर अपरा काशी। जीतने के बाद बालकनाथ की भिवाड़ी में प्रशासन को चेतावनी, कहा कि अपराधियों को कह दो राजस्थान की सीमा से बाहर चले जाएं। अलवर जिले की तिजारा सीट से जीत दर्ज करने के बाद भाजपा के फायर ब्रांड नेता बाबा बालकनाथ रविवार देर रात 12 बजे भिवाड़ी पहुंचे थे। कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया और इस दौरान बाबा बालकनाथ ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि अब इलाके में चोरी, चकारी, लूट, डकैती बंद हो जाना चाहिए। प्रशासन अपने सूत्र दौड़ाए और अपराधियों को मैसेज दे दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपडेट खबर, बैंक ऑफ बड़ौदा ने ग्राहकों को खुशखबरी दी है। कई बेनिफिट के साथ शुरू किया बीओबी परिवार अकाउंट। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता की बहाली को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिका पर फिलहाल सुनवाई टल गई है। नॉर्थ कोरिया को सता रही बच्चों की भारी कमी, तानाशाह किम जोंग बोले। उत्तर कोरिया के सर्वोच्च नेता किम जोंग उन ने कहा कि देश में जन्म दर में गिरावट रोकना महिलाओं का कर्तव्य है। उनकी सरकार लोगों से अधिक बच्चे पैदा करने का आह्वान करने में जुटी है। ब्लैक होल के रहस्य खंगालेगा इसरो। दरअसल ये भारत का पहला और दुनिया का दूसरा पोलारिमेट्री मिशन होगा, जो ब्लैक होल समेत अन्य खगोलीय रहस्यों को सुलझाएगा। चंद्रयान 3 और आदित्य L1 की सफलता के बाद अब इसरो ब्लैक होल के रहस्य भी खंगालेगा। इसके लिए इसरो ने पूरी तैयारी कर ली है। अब तक सिर्फ नासा ही इस तरह का मिशन लॉन्च कर पाया है। बताया जा रहा है कि 28 दिसंबर तक इस तरह का मिशन लॉन्च कर दिया जाएगा। समुद्र में भी इंसानों ने की
उड़ने की तैयारी, स्वीडन ने टेस्ट किया दुनिया का पहला फ्लाइंग सेफ। तस्वीर में आप देख सकते हैं। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के अनुसार अक्टूबर में प्रतिष्ठित कंपनियों सहित 59 दवाओं के नमूने जांच में फेल पाए गए। 115 नए शहरों तक पहुंचा जियो एयर फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट का मजा मिलेगा। इसमें ओटीटी एप्स और 550 से अधिक टीवी चैनल्स का एक्सपीरियंस भी मिलेगा। संघर्ष विराम के बाद और खतरनाक हुआ, इजराइल हमले का दायरा बढ़ाया गया है। 2 दर्जन इलाके खाली कराए गए हैं। संघर्ष विराम के बाद इजराइल की ओर से पूरी गाजा पट्टी पर बमबारी का प्रयास हो रहा है। इजराइल और खतरनाक हो गया है। शिमला में भारी ओलावृष्टि, सड़कें सफेद सफेद दिखाई दे रही हैं। गाड़ियों की फिसलन बढ़ गई है। रोहतांग, कमरूनाग, शिकारी देवी और नारकंडा में ताजा बर्फबारी देखी गई। कई जगह पर बारिश भी हुई है। बर्फबारी में बंद सड़कों को बहाल करने के लिए 15,000 कर्मचारी तैनात होंगे। छुट्टियां भी उनकी रद्द कर दी गई है। वही दोस्तों एक बड़ी महत्वपूर्ण खबर है, कुंद्रापुर के किसान को मिलेगा अरबपति पुरस्कार। करंट अफेयर्स में भी सवाल बन सकता है, पूछा जा सकता है। दरअसल उडुपी जिले के चावल मिल मालिक और प्रगतिशील किसान को 1 साल में 1 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार करने के लिए केंद्र सरकार के अरबपति किसान पुरस्कार के लिए चुना गया। 7 दिसंबर को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में यह पुरस्कार मिलेगा। धामी कैबिनेट में 14 फैसलों पर मुहर लगी है। उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की अध्यक्षता में हुई। बैठक में मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजनाओं के तहत छूटे हुए गाँव को जोड़े जाने पर सहमति बनी है। राजकीय हाई स्कूल और इंटर कॉलेज में छुट्टी या पद रिक्त होने पर डेली वेज पर शिक्षकों को रखने को भी मंजूरी दी गई। कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देने सहित 14 प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगी है। पर्वतीय क्षेत्रों में हेलीपैड बनने को लेकर हेलीपैड निर्माण नीति को भी मंजूरी दी गई। 1 अक्टूबर 2005 से पहले विनियमितीकरण नियमावली के तहत कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना को मंजूरी दी गई। ड्राइविंग लाइसेंस के ट्रायल के लिए सरचार्ज किसी भी बैंक में किया जा सकेगा जमा, 100 रुपए का भुगतान करना होगा। इस तरह के फैसले हुए हैं। हरियाणा में 2 दिन और परेशान करेगा कोहरा, 16 जिलों में येलो अलर्ट जारी हुआ है। एनएच स्टेट हाईवे पर विजिबिलिटी 10 मीटर तक हो गई है। बिहार पटना से जुड़ा अपडेट, शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर महत्वपूर्ण नोटिस जारी हुआ है। फोटो और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को सुधारने का अंतिम मौका, 6 दिसंबर लास्ट डेट है। बिहार से जुड़ी एक और खबर है, श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए 10 दिसंबर से हेलीकॉप्टर सेवा। गया, बोध गया, राजगीर, गुरपा की पहाड़ियों का देख सकेंगे एरियल व्यू। इमरजेंसी में भी उपलब्ध रहेगा। बिहार बोर्ड मैट्रिक इंटर परीक्षा की डेट शीट जारी हो गई है। वहीं बड़ी खबर आ रही है, चुनाव में एआई के गलत इस्तेमाल पर मेटा ने चिंता जताई है। राजनीतिक पार्टियों के लिए पॉलिसी में महत्वपूर्ण बदलाव कर दिए गए हैं। रुकी हुई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 342 प्रस्ताव मंजूर किए गए हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री ने राज्यसभा में यह जानकारी दी है। टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस ने शेयर बायबैक का ऐलान किया है। 1 दिसंबर से शुरू और 7 दिसंबर तक ये अपडेट चल रहा है। चंद्रमा को छोड़ धरती की कक्षा में लौटा चंद्रयान 3 का प्रोपल्सन मॉड्यूल, इसरो ने इस तरह की जानकारी दी है। अडानी ग्रुप के शेयरों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। अडानी एनर्जी के स्टॉक 8% उछले हैं। चुनावी नतीजों के बाद शेयर मार्केट में तेजी दिखाई दी। गुरुग्राम में बना दुनिया का पहला चलता फिरता हॉस्पिटल इस वजह से और भी खास है, यानी गुरुग्राम में दुनिया का पहला चलता फिरता हॉस्पिटल बनाया गया है। अस्पताल हर प्रकार की सुविधाओं से लैस है। इसके अलावा इसमें एक बार में 200 लोगों का इलाज किया जा सकता है, यानी एक तरह का पोर्टेबल हॉस्पिटल शुरू हुआ है। भारत के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने इसे डिजाइन किया है। स्वदेशी रूप से निर्मित आरोग्य मैत्री क्यूब, जिसे शनिवार को चालू किया गया। यूपी सरकार का 2024 का छुट्टी कैलेंडर जारी हो गया है। चौधरी चरण सिंह जयंती पर भी अवकाश रहेगा। नए गुरुग्राम के लिए गुड न्यूज, कई सेक्टरों की 25 सोसाइटियों की प्यास बुझाने का प्लान फाइनल हो गया है। पानी की सप्लाई चंदू बुडेरा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से की जाएगी। उत्तर प्रदेश में 21 साल से कम उम्र वालों को नहीं मिलेगी शराब, निर्देश जारी किए गए हैं। अब बात कर लेते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के भाव। सोना और चांदी की कीमतों में बढ़त देखने को मिली है। सोमवार सुबह सोने का भाव 63,805 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं चांदी का भाव 77,073 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा है। आईबीजे की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको विस्तृत डिटेल मिल जाएगी। बात कर लेते हैं संपूर्ण भारत का आज 5 दिसंबर 2023 का मौसम पूर्वानुमान। मौसम की जानकारी का ताजा अपडेट स्काईमेट वेदर अपडेट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान आंध्र प्रदेश में 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ मध्यम से भारी बरसात देखने को मिल सकती है। पूर्वी तेलंगाना और उड़ीसा के कुछ इलाकों में हल्के से मध्यम बारिश के साथ ही 1 या 2 स्थानों पर भारी बरसात हो सकती है। तमिलनाडु, कर्नाटक, गंगेय पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ के कुछ इलाके और दक्षिणी झारखंड में हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। विदर्भ, तेलंगाना, कर्नाटक, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और केरल में 1 या 2 स्थानों पर हल्की बरसात देखने को मिल सकती है। आज के मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट में फिलहाल बस इतनी ही खबरें। देश और दुनिया का ताजा अपडेट, बड़ी खबरें, महत्वपूर्ण समाचार हर रोज देखते रहने के लिए इस वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। लाइक और शेयर करने में कंजूसी बिल्कुल भी मत कीजिएगा, ये फ्री में होता है, ताकि आप लोगों का प्यार और सपोर्ट हमारे साथ बना रहे और हम ऐसे ही काम की ताजा खबरों के अपडेट हर रोज देखते रहे। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।